वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, अपने आप को जेंटलमैन होने का दंभ भरने वाले ब्रिटिशर्स वस्तुतः आंतरिक स्तर पर इतने ज़्यादा विभत्स थे, इतने ज़्यादा क्रूर थे कि वर्तमान तालिबानी भी शायद इनसे ज़्यादा बर्बर नहीं है। निश्चित ही इन्होंने जेंटलमैन होने के वैश्विक स्तर पर तमाम प्रतिमान तो स्थापित किए, एक सभ्य समाज के प्रतिनिधि होने का इन्होंने विश्व स्तर पर दावा तो किया, लेकिन निश्चित रूप से आंतरिक स्तर पर ये ब्रिटिशर्स स्वयं इतने खोखले थे कि इतिहास में जहाँ जहाँ भी बर्बरताएं हुई, जहाँ जहाँ भी क्रूरताएं हुई, यदि उसके चरम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ये दुष्ट गोरे ही उसमें लिप्त थे, संलग्न थे। खासकर यदि चर्चा की जाए भारतीय आज़ादी की लड़ाई की, हमारे क्रांतिकारियों के साथ सलूक की। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी के बलिदान की चर्चा करेंगे जिससे अंग्रेजों द्वारा झड़प में गोलियां मार दी गई, लेकिन बजाय अस्पताल पहुंचाने के इस स्थिति में भी उसे गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। अंततः यह भारत माता का सच्चा सपूत बलिदान हुआ एवं हिंदुस्तान के अमर बलिदानियों में इस क्रांतिकारी का नाम भी शुमार हुआ। इनका नाम होता है मिंदू राम कुम्हार। इनका संबंध धमतरी छत्तीसगढ़ के रुद्री नवागांव के जंगल सत्याग्रह से था। उस संपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस स्तर तक जंगल के क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया कि मूलभूत जो आवश्यकताएं थी जंगल से आदिवासियों की, उनको भी पूरा नहीं करने दिया गया। आदिवासी जंगल से लकड़ियां काटते थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने दैनिक कार्य के लिए फल सब्जियां जो भी जंगल से वो प्राप्त कर सकते थे। अंग्रेजों ने यहाँ तक उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी आदिवासी वहां जाकर घास तक नहीं काट सकता था। एक श्रृंखला चली लंबी जंगल सत्याग्रहों की। इससे पूर्व पुराने धमतरी तहसील के गट्टा सिल्ली में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो 1930 में ही समाप्त हुआ। इसके बाद इसी की श्रृंखला के रूप में नवागांव, जिसे बेंद्रा नवागांव भी कहा जाता है, वहाँ पर इसी प्रकार का एक जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से यहाँ पर भी जंगल प्रवेश की पाबंदी लगाई गई थी। यह सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले एवं नथुजी जगतारे के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। कुछ ही समय बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। तमाम बागडोर सत्याग्रह की शोभाराम देवांगन के हाथ में आ गई। इन्होंने एक योजना तैयार की कि 5-5 लोगों के समूह में जंगल में प्रवेश किया जाएगा एवं सत्याग्रह के माध्यम से इस काले कानून का विरोध किया जाएगा। जैसा कि नाम ही है सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, निश्चित रूप से यह एक अहिंसक आंदोलन था। लेकिन दुष्ट ब्रिटिशर्स जो कि कुंठित थे भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें कहाँ भारतीयों की ये भावनाएं समझ में आती। छोटे छोटे समूह में आदिवासियों ने जंगल में प्रवेश करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद इस आंदोलन से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी भी जुड़े। 16 सितंबर सन 1930 को जब सत्याग्रहियों को लगा कि निश्चित रूप से हम सफल हो रहे हैं,
उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। तो धारा 144 को तोड़कर तमाम सत्याग्रही रुद्री नवागांव पहुंचे। वहां पर दुष्ट अंग्रेज तहसीलदार एसपी बरेट भारी दल बल के साथ मौजूद था। प्रारंभ में निश्चित रूप से जब उसने देखा कि इतनी भारी संख्या में भीड़ है धारा 144 से, वह क्रोधित हो गया एवं सत्याग्रहियों के साथ झड़प हुई। इस झड़प में एक कांस्टेबल को मात्र हल्की फुल्की चोट ही लगी थी। आग बबूला होकर इस दुष्ट एसपी बरेट ने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। लाठीचार्ज कब गोलीबारी में परिवर्तित हो गई एवं सब सत्याग्रही तितर बितर होने लगे। मीनू कुमार जो एक योद्धा की भांति डटे हुए थे, तमाम लाठीचार्ज का सामना कर रहे थे, अंग्रेजों की बंदूकों से भी भयभीत नहीं हुए एवं इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अंततः मीनू कुमार की एक गोली सीने में लगी एवं दूसरी गोली उनके पैर में लगी। घायल होकर गिर पड़े। फिर भी बजाय अस्पताल ले जाने के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं सेंट्रल जेल रायपुर में ही उनके इलाज करने का ढोंग किया गया, नाटक किया गया। अंततः 25 सितंबर 1930 को इन्होंने दम तोड़ दिया एवं सदा सदा के लिए भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी के ऐसे महान मतवाले को कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।